अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 3 के असबाक में यूनिट 6 पढ़ेंगे जो ज्योमेट्री के बारे में है। ज्योमेट्री आम तौर पर मुख्तलिफ शक्लों के बारे में डिस्कस करती है, 3D शेप्स, 2D शेप्स, और इसके अलावा ज्योमेट्री में हम मुख्तलिफ चीज़ों की पैमाइश करते हैं। तो ये हमारा आज का लेसन है ज्योमेट्री यूनिट 6। तो इसमें ज्योमेट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी सबसे इब्तदाई चीज़ है इस ग्रेड के लेवल पर, पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। कि पॉइंट क्या है, रे, लाइन और लाइन सेगमेंट, इनमें क्या फ़र्क है। पॉइंट कहते हैं नुक्ते को, जब बेशुमार नुक्तों को इकट्ठा मिलाएं साथ साथ तो ये एक लाइन बन जाती है। लाइन कहते हैं कि ऐसी स्ट्रेट यानी स्ट्रेट लाइन, लकीर, जिसका न कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो न एंड पॉइंट हो, यानी दोनों तरफ से वो एक्सटेंड हो रही है, इस तरफ भी जा रही है इस तरफ भी जा रही है, इसको कहते हैं लाइन। इसी तरह रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट नहीं होता, ये है रे, जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो और आगे जा रही है। लाइन सेगमेंट, रे, लाइन और लाइन सेगमेंट में फ़र्क है कि लाइन सेगमेंट एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक पॉइंट पर ख़त्म हो जाता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है एंड पॉइंट भी है। तो हम आम तौर पर पॉइंट्स के बाद ज्योमेट्री में लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करते हैं। तो ये मुख्तसर तारुफ है। इसके बाद हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे और अभी फ़िलहाल यूनिट 6 की एक्सरसाइज 1 लाइन सेगमेंट्स के बारे में है और इसकी एक्सरसाइज 1 को अभी हम स्टार्ट करते हैं। आसान सवाल है। ज्योमेट्री का आगाज़ पॉइंट से होता है, एक्सरसाइज 1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। इन कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए बी, स्टार्टिंग पॉइंट भी है एंडिंग पॉइंट भी है। इसका नाम लिखना है कि ये क्या चीज़ है। तो ये है लाइन सेगमेंट, लाइन। इसी तरह एक क्वेश्चन है ये, तो इसका क्या नाम है, अभी हमने स्टार्टिंग में इसकी वजाहत पढ़ ली थी, ये है पॉइंट। इसी तरह रे के बारे में है, स्टार्टिंग पॉइंट है एंड पॉइंट नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, रे। और ऐसी लाइन जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है, वो इधर क्वेश्चन में दी हुई है, उसको ई और एफ से ज़ाहिर किया गया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है एंड पॉइंट भी नहीं है, इसको कहेंगे सिंपल लाइन। तो लाइन और रे में फ़र्क है, इसलिए लाइन सेगमेंट और रे में और लाइन सेगमेंट और लाइन में ये फ़र्क है। लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट भी है एंड पॉइंट भी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 2 में है, मेजर द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट्स इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। तो ये क्वेश्चन है, इसको आपने स्केल से करना है। क्वेश्चन 2, इसमें पार्ट 1 पहली लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए बी, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों हैं। इसको कहते हैं स्केल से बताएं, सेंटीमीटर्स और मीटर्स में इसको की पैमाइश करनी है। इसको थोड़ा सा हम स्मॉल कर देते हैं तो फिर हम देखेंगे। ये है हमारा स्केल, इसमें 30 सेंटीमीटर्स हैं। एक फुट के स्केल में 30 सेंटीमीटर्स हैं। और मिलीमीटर्स कितने हैं, हर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो ये 300 मिलीमीटर्स हैं या 30 सेंटीमीटर्स हैं, 30 सेंटीमीटर्स और
300 मिलीमीटर्स, यानी दोनों। इसे छोटी लाइन बनाते हैं CD, इसको देखते हैं। ये है जी 1 से स्टार्ट 24 से थोड़ा सा आगे है, 24 के आगे 3 मिलीमीटर है, तो हम कहेंगे 24 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर इसकी ये लेंथ है। 3 मिलीमीटर इसमें शामिल है। इसमें हमने टोटल 30 सेंटीमीटर था, उसको हमने मिलीमीटर्स में उसका इक्विवेलेंट जो बताया है यूनिट वो है 300 मिलीमीटर। इसी तरह तीसरी लाइन बड़ी है, वो 2 स्केल्स में आएगी तकरीबन, ये E और F। तो इसको अंदाजे से हम ये 30, 40, ये समझे 45 सेंटीमीटर और 505 लिखें या 5 लिखें, 5 मिलीमीटर। ये लाइन इसकी पैमाइश इतनी है। ये क्वेश्चन 2 है। इसके बाद है ड्रा द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द गिवन लेंथ्स। लाइन सेगमेंट आपने खुद ड्रॉ करने हैं। गिवन लेंथ है 1.9 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर और 5.6 सेंटीमीटर। तो अब ये हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। 1.9 सेंटीमीटर पहला पार्ट है इसका। 1.9 सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर्स, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो डेसिमल की बात 9 है, इसका मतलब है 10 में से 9 पार्ट्स मौजूद है। अगर इस डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखें, ये 0.9, ये बराबर होगा 9/10, यानी 9 आउट ऑफ 10। तो सेंटीमीटर में हमने लिखा है, अगर इसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिखेंगे तो ये होगा 1.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। तो ये मैंने वजाहत कर दी। अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं। 1.9 सेंटीमीटर ये हमारा स्केल है, ये सेंटीमीटर्स को जाहिर कर रहा है। ये 1 और ये 2 और ये 3, 1 से 3 तक, 1 से 2 तक 1 सेंटीमीटर, 2 से 3 तक 1 सेंटीमीटर। हमने 3 से 1 नंबर इस तरफ रोकना है, यानी ये हमारे पास लाइन बनेगी यहाँ से शुरू और ये 3 से 1 पॉइंट पीछे रहेगी। तो ये है 1.9 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। इसको हमने A और B का नाम दे दिया। ये लाइन सेगमेंट है पहला। दूसरे में क्या है 4.2। तो ये 4.2 ये यहाँ से 1 से स्टार्ट हुई और 4 और आगे 2 पॉइंट आगे, तो ये हमारी लाइन है। ये है 4.2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। इसको हमने CD का नाम दिया है। अब तीसरी लाइन है 5.6 सेंटीमीटर। तीसरी लाइन है 5.6 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर होगी? ये होगी 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। तो इस ये लाइन को बनाते हैं 5 आया यहाँ पे, आगे 6 डिजिट आगे जाएगा, 6 पॉइंट्स ये यहाँ पर और यहाँ से। अब लाइन सेगमेंट को आपने पेंसिल से, जब ज्योमेट्री का काम करना है पेंसिल से ड्रॉ करना है, तो तरीकाकार ये होगा कि आपने ये 1 पॉइंट इधर लगाया और 5.6 ये पॉइंट्स लगा के फिर आपने उनको मिला देना है। तो ये है हमारा 5.6 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दें EF। इस लाइन सेगमेंट को हमने नाम दिया है EF। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1 थी। लाइन सेगमेंट्स, पॉइंट्स, रेज और लाइंस के बारे में उसको हमने बहुत वजाहत से आप बयान किया है। तो इस एक्सरसाइज को कि मुख्तलिफ पैमाइशों के लाइन सेगमेंट बनाकर उनकी प्रैक्टिस करें। तो ये हमारे ज्योमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 1 पढ़ी है, यूनिट 3 सिंगल नेशनल करिकुलम के ऐन मुताबिक। तो इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।